हेलो दोस्तों, आज हम प्याज के बारे में जानने वाले हैं। भारत में प्याज एक बड़ा व्यवसाय है। हर साल भारत करीब 31 मिलियन टन प्याज उगाता है, जो पूरे विश्व में चाइना के बाद दूसरे नंबर पर है और ये पूरे दुनिया को रुलाने के लिए काफी है। क्या आपने कभी सोचा है आखिर ये प्याज आता कहाँ से है? ये कोई आम सब्जी नहीं है, इसे सब्जियों के दुनिया का सोना भी कहा जाता है। इसको उगाने के लिए बड़े स्तर पर अत्याधुनिक मशीनों का व्यवहार किया जाता है। इस वीडियो में हम प्याज के छिलके जैसा इसके ऊपर से पर्दा उठाने वाले हैं। छोटे स्तर से लेकर बड़े हाईटेक पद्धति तक हम जानने वाले हैं इसे कैसे उगाया जाता है और इससे भारत के इकोनॉमी पर कैसे असर होता है। और हम साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि हमारे रोजमर्रा की दुनिया में प्याज कितने अंदर तक दबा हुआ है। आप माने या ना माने, ये सब्जी सिर्फ सब्जी तक सीमित नहीं है। खाने के प्लेट से लेके काला बाजारी तक प्याज हर एक चीज में आज शामिल है। आप चाहे वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन, या प्याज खाते हो या नहीं खाते हो, इसके प्रोडक्शन और प्राइस के फ्लक्चुएशन से आपके खाने पर असर जरूर होता है। आखिर प्याज इतना इम्पोर्टेंट कैसे बना, आइए जानते हैं। प्याज एक बेहद पुरानी सब्जी है। ये इतना पुराना है कि इसका उल्लेख सत्ययुग के कथा में भी पाया जाता है। पुराणों की माने तो प्याज का उत्पत्ति समुद्र मंथन के समय हुआ था और हम ये भी जानते हैं कि मानव सभ्यता में ये बहुत पहले से यूज होता आ रहा है। प्याज के प्रचलित होने का कारण इसका शेल्फ लाइफ भी है। दूसरे सब्जियों के मुकाबले प्याज को बहुत लंबे समय तक स्टोर करके रखा जा सकता है। प्याज के साथ साथ इसके पत्तों को भी विभिन्न खाने में यूज किया जाता है। मॉडर्न साइंस के नजरिए से देखें तो प्याज के बहुत सारे मेडिसिनल प्रॉपर्टीज भी है। ये एक गर्म स्वभाव का सब्जी है। प्याज के तेल को ब्यूटी प्रोडक्ट से लेके हेयर ग्रोथ के फॉर्मूले तक यूज किया जाता है। तो चलिए जानते हैं आखिर इनको कैसे उगाया और आपके खाने के प्लेट तक पहुंचाया जाता है। प्याज हर एक आकार और विभिन्न प्रकार में उपलब्ध है। पीले से लेकर लाल तक और सफेद वैरायटी में प्याज पाया जाता है। वर्सेटाइल होने के साथ साथ ये कई पकवानों का बैकबोन भी है। प्याज के बिना आपके सब्जी फीके, पकौड़े बेरंगीन और खाने का जायका फीका हो जाएगा। लेकिन प्याज काटते वक्त आंखों से आंसू क्यों आते हैं? प्याज में मौजूद सल्फर के रिलीज होने से हमारे आंखों से आंसू निकल आते हैं और ये एवोल्यूशन द्वारा प्याज का डेवलप किया गया हथियार है, जिससे प्याज खुद को प्राणियों के खाए जाने से बचाता है। लेकिन दूसरी तरफ इसी हथियार के कारण प्याज इंसानों में इतना प्रसिद्ध है। इसका जायका, इसका खनक, इसका स्वाद इसी से आता है और इसी कारण पूरे दुनिया में प्याज को पसंद किया जाता है। भारत में हर साल 31 मिलियन टन प्याज उगाया जाता है, जो कि एक छोटा आंकड़ा नहीं है। बीज से लेकर बाजार तक का रास्ता एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस से होकर गुजरता है, जिसमें कटाई और स्टोर करना एक मुख्य प्रक्रिया होता है और इसी प्रोसेस में प्याज को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचता है। इसका शुरुआत मिट्टी से होता है। प्याज उगाने के लिए पानी ना रुकने वाली नरम जमीन चाहिए होती है, जिसका pH 6 से 7 के बीच हो। विभिन्न प्रकार के खाद और कंपोस्ट मिलाए जाते हैं ताकि प्याज के अधिक प्रोडक्शन को सुनिश्चित किया जा सके। मात्रा से ज्यादा भुरभुरे और मात्रा से ज्यादा सख्त जमीन को हटाया जाता है। जमीन के तैयार होने के बाद बीजों को रेडी किया जाता है। सेपलिंग्स के बड़े होने के बाद इनको रिप्लांट करने का समय आ चुका है। इनको अभी 4 से लेकर 6 इंच की दूरी पर लगाया जाता है। हर एक मौसम में विभिन्न वैरायटी को चूज किया जाता है ताकि प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा हो सके और फसल के नष्ट होने की संभावना कम हो। दूसरे पौधों के तरह प्याज के लिए भी पानी बेहद आवश्यक होता है। हर एक हफ्ते में लगभग प्याज के पौधों को जमीन के हिसाब से 1 इंच पानी चाहिए होता है, जो कि रेगुलर मात्रा में दिया जाता है। और ये भी ध्यान रखना होता है कि ज्यादा पानी से ये पौधे सड़ सकते हैं। पौधों की छटाई प्याज के स्वाद को बनाए रखने के लिए आवश्यक होता है। अगर रेगुलर छटाई ना किया जाए तो प्याज के पौधों को पर्याप्त पोषक नहीं मिलेगा, जिससे इनके स्वाद पर असर हो सकता है और इनके प्राइस में भी। प्याज के पौधे पोषक तत्व बेहद तेजी से सोखते हैं। नाइट्रोजन युक्त खाद हर 2 से लेकर 3 हफ्ते में यूज किया जाता है, जब तक कि इन पौधों पर फूल ना आ जाए, जिन्हें बल्ब भी कहा जाता है। कीड़े मकोड़ों से बचाने के लिए प्याज के पौधों को खास ध्यान रखना जरूरी है। विभिन्न प्रकार के औषधीय व्यवहार किया जाता है ताकि कीड़े मकोड़े से प्याज के पौधों को बचाया जा सके। महीने भर के मेहनत के बाद जब प्याज के डंठे झुकना शुरू हो जाते हैं, ये अपने कटाई के लिए इशारा करते हैं। इसी वक्त इनके पत्ते पीले पड़ना शुरू हो जाते हैं। ये कुछ अपने कटाई के लिए आवेदन करने जैसा है और इसी वक्त किसान के लिए समय बहुत महत्वपूर्ण होता है। किसान को रफ्तार और सावधानी बरतनी होती है ताकि प्याज सही सलामत रहे। समय से पहले काटने से प्याज को ठीक से स्टोर नहीं किया जा सकता और समय के बाद काटे तो प्याज खराब हो सकते हैं। कई साल पहले प्याज की कटाई एक बेहद मेहनत वाला काम था।
मजदूर छेनी और फावड़ा का इस्तेमाल करके इनको हाथों से उठाते थे। इस प्रक्रिया से प्याज को बेहद कम नुकसान पहुंचता था, जिसे पूरा करने में बहुत समय लग जाता था। लेकिन टेक्नोलॉजी ने आज इस प्रक्रिया को बदल कर रख दिया है, ज्यादा तेज तर्रार, कुशल और आरामदायक बनाया है। आज भारत के किसान अत्याधुनिक मशीनों का इस्तेमाल करते हैं प्याज के कटाई के लिए। ये मशीनें अत्याधुनिक इंजीनियरिंग का प्रतीक है। इन मशीनों को बेहद सटीकता और तेजी से काम करने के लिए बनाया गया है। अनियन विंडरोवर्स को सबसे पहले खेतों में लाया जाता है। ये मशीनें जमीन को ढीला करके प्याज को जमीन के अंदर से निकालते हैं। चलते चलते ये प्याज को जमीन पर पंक्तियों में रखते जाता है। इससे प्याज धूप में सूखते चले जाते हैं और प्याज का पहला परत सूखकर इसे स्टोर करने के लिए अनुकूल बनाता है। विंडरोवर्स को डिजाइन किया गया है ताकि प्याज को सबसे कम नुकसान पहुंचे। ये एडजस्टेबल ब्लेड्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि प्याज को बिना छुए जमीन से उठाया जा सके। कुछ दिनों तक सूखने के बाद प्याज को इकट्ठा करने का वक्त आ जाता है और अभी फील्ड में अनियन हार्वेस्टर्स को लाया जाता है। ये मशीन खास तौर पर प्याज को उठाने के लिए डिजाइन किया गया है। ये मशीन बेहद तेजी से और ध्यान पूर्वक प्याज को उठाता जाता है, साथ में धूल मिट्टी डंठों को अलग करता जाता है और ऐसे ही प्याज को एक कन्वेयर बेल्ट से गुजारा जाता है, जहाँ वो साफ होते जाते हैं ताकि वो शानदार चमकीले रूप में बाहर आ सके। कई किसान खेतों में ही मशीनों का इस्तेमाल करके प्याज को आकार में छांटते जाते हैं और साथ ही में इन प्याजों को ट्रक्स पर लादते जाता है कि सीधा प्याज को लेकर स्टोरेज फैसिलिटीज तक पहुंचा देते हैं और कुछ यही से बाजारों में भी लाया जाता है। आधुनिक मशीनों की वजह से प्याज की खेती में बेहद बदलाव आया है। पहले जो काम बेहद मेहनती होता था, अभी इसे बदलकर आरामदायक कर दिया गया है। विंडरोवर्स और हार्वेस्टर्स जैसे मशीनें प्याज को सीधे जमीन से उठाकर और छांटने की क्षमता रखते हैं। किसानों को समय और पैसा बचाकर देती है। इतना ही नहीं, ये मशीनें प्याज को ज्यादा सटीकता से और सुरक्षित तरीके से जमीन से उठा सकते हैं। मशीनों की वजह से लगातार काम करना भी संभव हो पाया है, जो कि इंसानों द्वारा असंभव था। धूप हो या बारिश, मशीन 24 घंटा हर मौसम में काम कर सकते हैं, जिससे फसल को कम नुकसान पहुंचता है और किसानों की बचत होती है। कुल मिलाकर मॉडर्न मशीन्स किसान का समय, पैसा और फसल बचाता है ताकि किसान बढ़ते हुए मांग को पूरा कर सके। तो आपको कैसा लगा प्याज का ये सफर? क्या आप भी प्याज खाते हैं? इस वीडियो के बारे में कमेंट्स में जरूर अपना राय दें। वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इतना तक बने रहने के लिए धन्यवाद। चलिए मिलते हैं दूसरे वीडियो में।